प्लीज चेक करो। तो ये है ना फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो प्लीज आप खुद से कर लीजिए यार, फोर्स निकालने के लिए बोला गया है, आराम से निकाल सकते हो। देखिए बेटा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग इतना इतना चार्ज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आप यहाँ पे आराम से कुलम्स का लॉ लगा सकते हो, ठीक है। ये कुलम्स का लॉ 1/4πε0 Q1/Q2 Q1 Q2/r² लग जाएगा। वैल्यू आपको पता ही है, सॉल्व करके आपका इतना आंसर आ रहा है बेटा। और इसकी नेचर जो होगी बेटा वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये आपका यहाँ पे फोर्स आ जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है बेटा, ध्यान देना, यही है ना, ठीक है। कुल मिला के कितने क्वेश्चन है बेटा, एक बार चेक करके बताना मुझे। 30 नहीं, एडिशनल छोड़ दो, एडिशनल नहीं करना होता। एडिशनल छोड़ के कितने क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा? ये पुराना बुक है बेटा, ये नया बुक किसके पास है? किसके पास एनसीईआरटी है? कहाँ है? क्या बात है बेटा। बेटा एसएल निकाल, एसएल अरोरा तेरे पास नई वाली है ना, एसएल अरोरा? क्या पे? हाँ तो फोन में निकाल लो। इसमें कहाँ फिर बेटा, एक मिनट। बेटा मैं इधर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्रोम में देख लेते हैं ना, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा। नहीं, इसमें आता है, इसमें एकदम नया लेटेस्ट होता है, एकदम लेटेस्ट वाला, ये देख एकदम अपडेटेड। ये देख ले, विश्वास कर, 11 क्वेश्चन ही है। क्या बेटा फिजिक्स की किताब है, क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो? मिकी माउस बनाए बाहर। सिंचैन का फोटो लगवा देते हैं, क्या कह रहे हो? है नहीं, क्या बात करो, 23 क्वेश्चन है। ये क्या नया बुक आ गया क्या? सॉरी, 23 ही क्वेश्चन है बेटा, 23 ही करना पड़ेगा। चलो कल लगाते हैं। अगला सवाल, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख लो, सिंपल है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब कि ये आपको फोर्स दिया हुआ है और दो चार्जेस आपको दिए गए हैं, तो बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। अरे भैया आर निकालना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि आपको पहले आर निकालना पड़ेगा। आर निकालने के बाद आपको यह बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब कि फोर्स तो यही है, ठीक है, पर यहां पे सेकंड के ऊपर फर्स्ट के द्वारा। तो सेकंड कौन सा था, ये है ना, और फर्स्ट ये है, तो वो क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज है ना। बस इतना बताना है आपको, वहां पे ये नहीं बताना है कि क्या हुआ है, कितना फोर्स है। फोर्स तो यही है, बस आपको ये बताना है कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, वही बताना है। तो ये था, डर गए ना आप लोग, है नहीं, मतलब ये क्या हो गया, फोर्स तो दिया हुआ था, फिर कहां से कौन सा फोर्स आ गया, है कि नहीं। चलिए फटाफट निकालिए बेटा, कम ऑन, है नहीं, अलग दिमाग लगाना पड़ जाता फिर, है क्या हुआ रे वे, चल, पता है ना इलेवन में कैसे पास हुआ है, तो फिर बार बार याद दिलाना पड़ता है क्या? चल जल्दी कर, गधा कहीं का। लेवल सबके निकलेंगे फिर, है नहीं।
कितना आ रहा है? अच्छे से ध्यान से देखे करिए बेटा, हड़बड़ी में ना करिए, आराम से करिए। घर में जाके भी आप सॉल्व कर सकते हो, अभी लिख के भी जा सकते हो, घर में जाके भी सॉल्व कर सकते हो। घर में जाके ज़रूर लगाएं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। इस साल बड़े फंसे हैं हमारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन, हमने बहुत फंसाया। हाँ केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, आसान है। क्या है? हाँ तो आर स्क्वायर तो रूट करना पड़ेगा ना उसका। हाँ तो आर स्क्वायर ना निकाला, आर तो निकाला ना आपने। बाप रे, कहाँ फेंकती हो दीदी? कोई बात, कभी गिरा हुआ पेन है आपका? चलिए जल्दी करिए। एक पेन से लिखिए, दो पेन से काहे लिखना है? ट्यूशन का ना कॉपी है, मैं कौन सा चेक करके तुमको यहाँ पे मार्क्स ही दे रहा हूँ इंटरनल का। हो गया? सबका हो गया? जल्दी करिए बेटा, क्योंकि अगर आज नहीं हो तो फिर कल मैं यही कराऊंगा, खत्म करूंगा पूरा क्वेश्चन। हाँ जी 0.12 हाँ ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर। कितने बाबू? ये तो फॉर्मूला है ना बेटा। हाँ ये तो आर स्क्वायर के बराबर था ना, आर स्क्वायर के बराबर था ना ये। तो स्क्वायर को यहाँ डालेगा तो क्या बनेगा? अंडर रूट बनेगा ना। तो 144 का अंडर रूट क्या होता है? और 10 टू द पावर -4 का अंडर रूट क्या होता है? 10 टू द पावर -2। माइनस कहाँ चला गया मतलब? बोलना क्या बोलना, क्या बोल रहा? Q2 का चार्ज, ओ माइनस, क्या माइनस नहीं लेते बुड़भक, ये सिर्फ डायरेक्शन। कितना बार समझाओ रहे, मैग्नीट्यूड निकाल रहा है यार, क्या करता है? रूट के अंदर माइनस लगाएगा। आ गया? हाँ बाय वाला को वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आगे क्या? बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, फिजिक्स में तो माइनस एक तरह से समझ लो कि सिर्फ ये एक तरह से वो होता है, क्या बोलते हैं वो लड़कियां लगाती है ना, वो क्रीम, वही है ये। लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स की तरह थोड़ी है। नहीं आर निकालना है। हाँ बोलो ना। सेकंड वाले में बोला है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट ना, तो इसके ऊपर इसका फोर्स निकालना है। फोर्स तो आपको दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो आपको बस यहाँ पे लिख देना है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, बस वो लिखना है। वैसे अगर हम इसका बोलते हैं ना कि इसके ऊपर फोर्स क्या था इसके द्वारा, तो वो भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स ही होता, तो दोनों फोर्स तो सेम ही लगेगा ना। हो गया? चलिए बेटा अगला सवाल। चलिए बेटा अगला सवाल हमारे पास है, चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर अपॉन जी MEMP इज डायमेंशनलेस। ये आपको डायमेंशनलेस है कि है या नहीं चेक करना है, ठीक है। डायमेंशनलेस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब का डायमेंशन पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, तो आपको किसको चेक करना है बेटा? के स्क्वायर अपॉन जी MEMP, के स्क्वायर अपॉन जी MEMP। अब जो ये K है बेटा वो क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। E क्या है बेटा? चार्ज। G क्या है बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और MEMP आपका मास है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, K की बात हो रही है, पहले K निकाल ले, ठीक है।
तो आप जानते हो कि F क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाई सॉरी के क्यू स्क्वायर ही कर दो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, क्योंकि दो चार्ज Q1 Q2 तो आई आता है ना। तो आपको के का बताना है, तो यहाँ पे F क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ये बनेगा ना आपका के, ये आपका के बन गया। तो के की वैल्यू तो ये आ रही सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम का स्क्वायर। चलो मैंने ये के लिख दिया। ई क्या होगा बेटा, वो कूलम का स्क्वायर होगा, क्योंकि ई का स्क्वायर तो कूलम स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अब जी की बात हुई बेटा, जी क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ना। तो F इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है ना बेटा, है कि नहीं। अब ध्यान देना बेटा, तो F न्यूटन है, R तो मीटर स्क्वायर है, और नीचे क्या आएगा, केजी स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि मास क्या होता है, केजी होता है, या ये तरह जी आ गया। तो ये क्या बनेगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू क्या आएगा बेटा, केजी का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास एम ई एम पी है, तो ये भी क्या होगा बेटा, केजी का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि दोनों मास है। तो अब ये सब देखो कटने वाली चीजें आ गई। तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम से कूलम कट गया, केजी से केजी कट गया। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा बेटा m0 l0 t0 और a0, क्योंकि a0 लिखना है। अब ये a0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखा कूलम आ रखा है, और कूलम बेटा हमारे एम्पियर से डिफाइंड होता है, इसलिए आपने दिखा दिया कि सर ये हमारे सब क्या बनेगा, जीरो बन जाएंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा बेटा, डायमेंशनलेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा बेटा डायमेंशनलेस, क्या होगा बेटा, डायमेंशनलेस, ठीक है। हाँ बोलना बेटा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने के ई स्क्वायर पे जी एम ई एम पी लिया हुआ है। के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, ये रहा। तो F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है ना। तो मैंने के को एक जगह रख के आर स्क्वायर यहाँ डाला, क्यू स्क्वायर नीचे किया। फोर्स का न्यूटन होता है, आर का मीटर स्क्वायर होता है, और क्यू का सी स्क्वायर होता है, डाल दिया। ई स्क्वायर सी स्क्वायर है, क्योंकि ई है चार्ज, ठीक है। F इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 होता था, m स्क्वायर ही कर दो ना, है कि नहीं। और m क्या है बेटा, मास है, तो kg स्क्वायर हो जाएगा। और r क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m स्क्वायर हो जाएगा, और f तो न्यूटन ही है, ये g आ गया। और m ई एम पी क्या होगा बेटा, kg स्क्वायर, ठीक है। और मैंने इस kg स्क्वायर को ऊपर फेंका हुआ है, तो kg स्क्वायर से kg स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, न्यूटन से न्यूटन, और कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट गया। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आता है, फाइनली जो डायमेंशन है m0 l0 t0 a0 आ गया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया बेटा, कि इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो ये है बेटा, ये क्या है बेटा, ये आपका डायमेंशनलेस है। क्या है बेटा, ये डायमेंशनलेस। अब मैं इतना रफली क्यों करा रहा हूं आपको एक सवाल, क्योंकि ये सवाल एमसीक्यू में आएगा। किस में आएगा बेटा, एमसीक्यू में। ये तुम्हें लगता भी है कि ये आपका मतलब कि 1 मार्क्स से ज्यादा ये डिजर्व भी करता है, ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाला सवाल है। तो आपको रफ में करना है, ये सब रफ में करके टिक करके निकल गए, ठीक है बस। या फिर आपको असर्शन रीजन में पूछ सकता है ये, ठीक है। तो असर्शन रीजन में भी यही करना, आपने चेक करना है, सिंपल है नहीं। आगे सबको समझ में। चलो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 1.3 भी हो गया, 1.3 हो गया, तो बेटा 1.4 पे आते हैं। 1.4 में अब यहाँ पे बस आपका एक ये आपका ओरल सवाल से बेटा, आप जस्ट है ना ओरली पढ़ लीजिए इसको, मैं समझा देता हूँ कि क्या बोला गया है यहाँ पे। सवाल क्या है देखिए बेटा, ये यही सवाल है ना, अगला देखिए आप। हाँ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया, तो बेटा इसमें आप सिंपली आंसर देना Q इक्वल्स टू एनी, काम खत्म। क्योंकि आपको क्वांटाइज्ड कंडीशन को एक्सप्लेन करना है, तो आपने दिखा दिया ना कि बेटा Q इक्वल्स टू एनी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो हाँ बेटा, हाँ काफी है, क्योंकि क्वांटाइज्ड नेचर को एक्सप्लेन नहीं तो करना है, ठीक है। 1 मार्क्स से पूछा जाएगा तो Q इक्वल्स टू एनी, इससे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है कि आपके जितने भी चार्जेस है वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को क्वांटाइज कर सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से Q को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये क्वांटाइजेशन नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि हर बच्चा अलग अलग है, ठीक है, हर बच्चा अलग अलग है। यहाँ पे तुम सब चिपके हुए हो का, कि सब अलग अलग हो, सब अलग अलग हो ना, तो आप सबको अलग अलग नाम दिया गया है, आप सबको अलग अलग बॉडी दी गई है, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप सब भी क्या हो बेटा, क्वांटाइज हो ना, क्वांटाइज कंडीशन में बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से आपके चार्जेस भी जब एक शीट में कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो भी क्वांटाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कभी कोई भी एक चार्ज एक के साथ चिपका नहीं होता। आप सब कंटिन्यूसली बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर क्वांटाइज्ड नहीं हो। उसी तरह से कोई चार्ज को अगर एक सरफेस पे, वॉल्यूम पे या एक लाइन पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो सारे के सारे चार्जेस आपके एक सिंगल चार्ज बन गए, नहीं, वो सारे क्वांटाइज्ड चार्ज होंगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा, Q इक्वल्स टू एनी इज मोर देन इनफ टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। आगे देखिए, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। हाँ, ये देखो, ये सवाल में काफी अच्छी बात बोली गई है कि अगर हम बहुत बड़े बड़े चार्जेस का अगर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें हम लोग क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर सकते हैं? अब इसके बेटा बहुत सारे आंसर निकलते हैं। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो बेटा अगर मान लो कि मैंने आपको 1000 मेगा मतलब मान लो मैंने आपको दे दिया बेटा 1000 मेगा कूलम दे दिया, ठीक है, तो वो कितना हो गया बेटा? मेगा कूलम कितना? 10 टू द पावर 6 हो गया वो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 टू द पावर 6 कूलम का चार्ज बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो बहुत सारा चार्ज हो गया ना। अब इसको कहां तक क्वांटाइज करते रहोगे? ठीक है, छोटे छोटे चार्जेस को क्वांटाइज करना पॉसिबल होता है, बट आप जब ओवरऑल बहुत बड़ा चार्ज ले रहे हो तो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो उसको आप एज अ होल एक सिंगल वैल्यू लोगे ना, है कि नहीं? हेलो सुब्रम, ठीक है मैडम, मैं दे रहा हूं सुब्रम को, सुब्रम को, ठीक है। तो यहां पे ना बेटा कि ओवरऑल चार्ज अगर आप यहां पे लेंगे बेटा तो वो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझ में आएगा कि आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो सिंगल एज अ होल एक चंक निकल के आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए बेटा इन्होंने क्या कहा है कि व्हाइल डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्जेस Q इक्वल्स टू एनी वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्यों? दिस इज बिकॉज E इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है वो, ठीक है, एंड N इज वेरी लार्ज, ठीक है। और एक बहुत ही बड़े वैल्यू से जब एक बहुत ही छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका जो ये जो निकलेगा, देखिए वेरी लार्ज एंड सो Q बिहेव्स एज इफ इट वर कंटिन्यूअस। Q क्या करेगा बेटा? कंटिन्यूअस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने सर पे ये जितने भी आपके स्कैल्प में जितने भी आपके ये बाल निकले हुए हैं, आपको क्या लगता है कि यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली रन कर रहा है ना, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है, बट अगर आप अच्छे से स्कैल्प को खोल के देखो तो अंदर में समझ में आएगा कि वो हर एक बाल अलग अलग निकला हुआ है, ठीक है, कि यहां से यहां तक से आपके जितने भी आपके जो स्कैल्प है उसमें आपको लगेगा कि यहां से यहां तक बाल आपके कंटिन्यूअस है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये है कि ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा और ये Q आपके कंटिन्यूअस की तरह बिहेव करेगा, i.e. एज इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। पर ऐसा नहीं होता, ठीक है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि Q क्या होता है बेटा? क्वांटाइज्ड होता है। तो बहुत बड़े वैल्यू पे Q आपका कंटिन्यूअस बिहेव करने लगता है, इसीलिए आप वहां पर कभी भी Q इक्वल्स टू एनी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन, मतलब ये यहाँ पे इसका एक एक्सप्लेनेशन आपका आता है, तो प्लीज इसको अपनी कॉपी में जस्ट एक शॉर्ट करके लिख लीजिए। यहाँ पे ये है अगला सवाल, देखना बेटा, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड, है ना, तो ये देखिए बेटा इसका भी वही सेम सवाल आया है कि यहाँ पे व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है, चार्ज अपीयर ऑन बोथ, ठीक है, दोनों में चार्ज आ गई, फ्रिक्शनल चार्ज बेसिकली ये बेटा, ठीक है। अ सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया बेटा इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द सिल्क क्लॉथ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान सुनना, यहां पे ना ये चीज समझना कि इस आंसर को पढ़ के आपने ये जब समझा कि ग्लास रॉड में आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये बेवकूफी होगी, ठीक है, ये बेवकूफी होगी। हाँ, ये आप मान लीजिए कि ग्लास रॉड, ओके मुझे बताइए ग्लास किसका बना होता है? सिलिका का, सिलिका के बने होते हैं ना, है कि नहीं? सिलिका के बने होते हैं बेटा, एंड सिलिका इज एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल, है ना, मेटल के मिनरल्स है उसमें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ये बोल रहे हैं कि वो आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, क्योंकि मेटल जनरली केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप यहां पे बोल सकते हो कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। पर अगर मान लीजिए कि मैं ग्लास से भी ज्यादा कोई अगर मेटेलिक चीज ले लूं तो तब ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मैं अब रबिंग की तो बात कर रहा हूं ना, जिसके पास लूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सिल्क के मुकाबले आपका जो ग्लास रॉड है वो ज्यादा मेटालिक है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा यहां पे ये होता है कि आपके ग्लास का जो रॉड है उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, और आपका जो ये सिल्क का क्लॉथ है बेटा उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा केमिस्ट्री यहां पे यूज किया। सो टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग इज जीरो। अब ये रबिंग होने के बाद जीरो क्यों हो गया? क्योंकि आप जब टोटल चार्ज निकालोगे तो नेट चार्ज तो जीरो ही आएगा ना, इसलिए जितना लूज किया उसने उतना ही तो गेन किया होगा। यहां एक्स्ट्रा कहां से हवा से चार्ज आ जाएगा? ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो नेट चार्ज आपको जीरो मिल गया। नेट चार्ज अगर आपको जीरो मिल गया तो यहां पे तो कंजर्वेशन ऑफ ही चार्ज हो गया ना, मतलब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फॉलो हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज बीइंग ओबेड हियर। तो नेट चार्ज आपको हर बार क्या मिलेगा बेटा? जीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, ज्यादा कुछ ऐसे में बताया नहीं गया।
अब बेटा देखिए ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला, ठीक है। 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 माइक्रोकुलम, QB -5 माइक्रोकुलम एंड QC 2 माइक्रोकुलम एंड QD -5 माइक्रोकुलम। फटाफट से बेटा ये डायग्राम बना ले और हम अब यहां पे निकालेंगे बेटा कि हमने यहां इसके सेंटर पे 1 माइक्रोकुलम का एक चार्ज रख दिया है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो 0 फोर्स ही लगना चाहिए, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा कि ये सब लोग ऑपोजिट में लगा रहे हैं, तो 0 फोर्स होगा। बट हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, फटाफट से इसका डायग्राम बना ले और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कम ऑन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, इसके बाद फिर कल इसके आगे खत्म करेंगे। देखिए ना, हाँ नहीं रिपल्सन नहीं बेटा, 2 तो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और 2 उसको रिपेल कर रहे हैं, तो रिपल्सन वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और अट्रैक्शन वाले भी कैंसिल आउट कर देंगे ना। ये देखिए ना, जैसे ये और ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ, ये सेंटर वाले पे करना है ना, ठीक है। ये मतलब कि हम लोग किसी इधर वाले साइड वाले पे नहीं कर रहे हैं, साइड वाले पे करते तो फिर दिक्कत वाले काम हो जाती है ना, सेंटर वाले पे निकाल रहे हैं। डायग्राम बना लीजिए। बनाओ बनाओ डायग्राम बनाओ जल्दी। डायग्राम बना ले। नहीं, एक और क्लास है अभी। अभी है एक क्लास, एक और है। नहीं 11 नहीं, अभी वो है ना, पांडा वांडा बचे हुए हैं। आयुष पांडा और एक और लड़का है, अभी आएंगे वो लोग। कितने बजे तक? अभी चले 9:30 तक आराम से, 9:30 तक घर जाऊंगा आराम से। तो क्या घर जाके खाना खाना है? हाँ सुबह आता हूँ ना। वो लोग के नहीं, सुबह अभी दूसरे वाले आ रहे हैं, वो जेई वाले जो हैं वो सुबह आते हैं, तो उनको सुबह पढ़ाना पड़ता है आके। बाकी तो वो देखो आ गए, नाम लिया। हाँ जी हाँ जी, अरे एकदम। हो गया बेटा, डायग्राम बन गया। चलिए अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो साइड है, ये साइड आप कवर करें तो ये 10 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। अब इसकी डायगोनल कितनी होगी बेटा? 10√2। तो डिवाइड करेंगे बेटा, तो 2 से तो 5√2 आएगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आपकी निकल के आ रही है बेटा r, हर एक चार्ज से इस सेंटर तक का वो कितना है बेटा? 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, मीटर मत लगा देना, सेंटीमीटर है ये। तो मतलब कि आप जब इसका r लेंगे तो इंटू 10⁻⁻² ले लेना, ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हर एक चार्ज को अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक चार्ज किस तरह से फोर्स लगा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। बीच में हमारा 1 माइक्रोकुलम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका 2 माइक्रोकुलम है, तो दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा बेटा? अपने से इसको दूर भेजेगा, तो इसलिए ये A उस तरफ को फोर्स लगाया, ठीक है बेटा। एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में आप देख सकते हो 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है, जो कि इसको इससे दूर भेजेगा। तो आप देख सकते हो बेटा ये दोनों क्या है बेटा? ऑपोजिट में है। तो वेक्टर के लॉ के हिसाब से ये दोनों क्या हो जा रहे हैं बेटा? कैंसल। और ये इसलिए भी कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अगर मान लो कि एक की ज्यादा होती, एक की कम होती, तो दोनों कैंसिल तो करते एक दूसरे को, बट एक नेट फोर्स तो बचा रहता। बट यहाँ पे नेट फोर्स का भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि FA जो है बेटा वो एग्जैक्टली -FC के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले FA निकाल लेते, तो FA हमारा कितना होगा? तो आपने कहा सर FA हमारा हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, FA हमारा बन जाएगा 1/4πε0। आप देख सकते हो Q1 Q2, तो Q हमारे पास 2 है, 2 माइक्रोकुलम, तो 2 माइक्रोकुलम का इंटू 1 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा ना बेटा। मैं डायरेक्टली -12 क्योंकि माइक्रोकुलम था ना बेटा, तो माइक्रोकुलम का सीधा -6 -12 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है बेटा? डिस्टेंस हमारे पास 5√2 है, तो 5√2 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 25 × 2, तो 50 हो गया ना बेटा।
बट ये 50 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपका -2 का भी स्क्वायर करोगे ना तो -4 बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा जो वैल्यू है बेटा, तो एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो वो आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 50 इंटू 10 टू द पावर -4। इस तरह से दिखेगा आपको, ये एफ ए होगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व किया आपने तो कितना है बेटा, तो एफ ए आपको मिल जा रहा है 2 से 50 काट दो कितना हो जाएगा 25, ठीक है बेटा। 10 टू द पावर -4 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो ये 13 और ये तो 10, एक 10 बचा रहेगा ना, तो 9 इंटू 10 बाई 25 काट दिया बेटा, तो ये 5 आया, ये 2 आया, ठीक है। तो आपको कितना मिल रहा है बेटा, तो 9 इंटू 0.4 बचेगा, तो 9 4 जा 36, तो 3.6 है ना बेटा, तो 3.6 न्यूटन। और ये 3.6 न्यूटन जो ये आ रहा है, ठीक है, जो ये आ रहा है बेटा, ये आएगा बेटा अलोंग AC। क्या आएगा बेटा, अलोंग AC। अब मैं AC लिख रहा हूं तो A से कहां पे बेटा, C की तरफ, तो मैंने लिख दिया बेटा अलोंग AC, ठीक है बेटा, अलोंग AC। क्लियर क्लियर। तो आप अब देखेंगे बेटा कि आपकी FC कितनी आएगी, 3.6 न्यूटन अलोंग कहां पे बेटा, CA। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये AC और CA ऑपोजिट वेक्टर बन गया ना। हाँ बेटा, नहीं मैंने CA लिख दिया ना, तो बाद में माइनस लगा दूंगा, ठीक है, बाद में माइनस लगा दूंगा, चिंता मत करिए, मैंने वेक्टर में लिखा है, ठीक है, वेक्टर में मैंने यहाँ पे AC वेक्टर दिया है और मैंने यहाँ पे CA वेक्टर लिखा है, तो ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका FA, ठीक है, आप भी बाद में देख लेते हैं FA वगैरह। चलिए अब यहाँ पे बेटा FB निकाल लेते हैं, ठीक है बेटा। FB कितना होगा, तो FB देखिए बेटा, FB अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है। सॉल्व करेंगे तो आपका FB कितना आएगा, तो आपने कहा सर FB हमारी आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये आपका 5 है और ये आपका 1 है, ठीक है। आप यहाँ पे -5 मत लीजिएगा, 5 ही ले लीजिएगा, एक ही बात है, बस अलोंग लिख देना बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर -12, नीचे क्या आएगा बेटा, आपका डिस्टेंस था बेटा 50 इंटू 10 टू द पावर -4। तो देखिए बेटा एकदम सीधा कटने वाला ही नंबर है, 5 से 50 काट दिया, 10 हो जाएगा, तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, तो -3 ऊपर जाके क्या बनेगा बेटा, 9 इंटू 10 टू द पावर 0, है ना। तो आपको क्या है बेटा, 9 न्यूटन। और ये कहां पे बेटा, अलोंग OB है ना बेटा। उसी तरह से आपका FD क्या होगा, 9 न्यूटन अलोंग OD। तो आप देख सकते हो ये और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना, क्योंकि ये अब ये भी खींचेगा अपनी तरफ, तो O2D है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप लिख देंगे कि FA जो है बेटा वो -FC के बराबर है और FB जो है बेटा वो -FD के बराबर है। इस तरह से इनके डायरेक्शन के हिसाब से तो ये कंडीशन बन रही है अपनी। तो आप जब F टोटल निकालोगे तो वो क्या मिलेगा, FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख देंगे बेटा FA प्लस FB माइनस FA माइनस FB। तो ये क्या आएगा बेटा आपका 0, ये कट जाएगा, आपका सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर जब FC और FD को पुट किया, क्योंकि इस माइनस को आप इधर भी डाल सकते हो, तो पुट करके बेटा FC को मैंने -FA लिख लिया, क्योंकि FC ऑब्वियसली -FA के बराबर था, और जो आपका FD था बेटा वो आपके -FB के बराबर था। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में फाइनल क्या आएगा बेटा 0। तो ये आपका 0 न्यूटन जो है बेटा यहाँ पे फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। इसका आंसर एक बार आप नीचे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप देखिएगा बेटा कि लास्ट में आपका आंसर क्या आएगा बेटा 0 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये देखो बेटा लास्ट में इन्होंने वही किया है, FA प्लस FB माइनस FA माइनस FB कट जाएगा, वो आपका 0 न्यूटन आएगा, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, आज हम लोग इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं आपसे सेम टाइमिंग 6:30 बजे। सब लोग आ जाइएगा ना, ठीक है, सब लोग 6:30 बजे।